Hello, students. I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today, in this video, I'm going to explain Terror's Reward, the third chapter of Honeysuckle. So, let's get started. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. ये एक बहुत ही ख्याल करने वाले और प्यार करने वाले या प्यारे बच्चे के बारे में कहानी है, बच्चे की कहानी है. He works hard to fulfill he works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected helps. वो अपने माता पिता की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है और उसे एक अचानक हेल्प मिलती है. एक बगैर उम्मीद के बगैर तवक्को की हेल्प मिलती है. जहाँ से हेल्प की उम्मीद नहीं होती है वहाँ से उसे हेल्प मिलती है. ये मतलब है अनएक्सपेक्टेड हेल्प का. नेक्स्ट, टैरोज रिवार्ड. टैरो का इनाम या रिवार्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वो अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी इलाके में अकेले रहता था. All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. भले ही वो बहुत मेहनत करता था लेकिन बहुत कम पैसे कमा पाता था. चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, मतलब टुकड़े टुकड़े करना, काटना. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इस बात की वजह से वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो एक बहुत ही ख्याल करने वाला लड़का था और अपने पेरेंट्स के बूढ़े माँ बाप की हर जायज़ हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को हर वो चीज़ दे जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़े. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम की बात है जब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे. A strong wind began to blow. एक आंधी चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. आंधी झोपड़ी के गैप में से अंदर घुस गई और सबको ठंडी लगने लगी. विसल थ्रू मीन्स, देखो साइड में लिखा हुआ है पास थ्रू विद अ विसलिंग साउंड. सीटी बजाते हुए, आवाज़ करते हुए गुजर जाना. तो जब आंधी चलती है तो आवाज़ आती है ना, तो पूरी आवाज़ के साथ झोपड़ी के अंदर जो क्रैक्स थे उसके अंदर से घुस गई और सबको ठंडी लगने लगी. Suddenly Taro's father said, अचानक टैरो के अब्बू ने कहा, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. अचानक टैरो के अब्बा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक कप साके मिल जाती. ये साके, इसका प्रोनाउंसिएशन है साके. ये एक्चुअल में पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. जापान में पी जाने वाली क्या है, एक चाय है या एक चीज़ है जिसको लोग पी करके गर्मी फील करते हैं. जैसे हम चाय यहाँ पीते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है, ठंडी में खूब चाय पे चाय मारते हैं. ऐसी साके ये क्या है, दिल को गर्म करने वाले हार्ट वार्मिंग क्या है ड्रिंक है.
जो जापान में पाई जाती है और जापान में लोग यूज़ करते हैं। सो अचानक टैरो के अब्बा ने कहा कि मुझे एक कप साके चाहिए। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म कर देगी। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल को सुकून पहुंचाएगी। नेक्स्ट, दिस मेड टैरो sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. इसकी वजह से टैरो पहले से ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि ये दिल को गर्म करने वाली ड्रिंक यानी पीने की चीज़ जिसको साकी कहा जाता था बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने जी में कहा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे बूढ़े अब्बा के लिए थोड़ी बहुत साके यानी पीने वाली चीज़ मैं कैसे लाऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का डिसीजन लिया कि अब और मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टैरो अपने बिस्तर से निकला और पहले से सवेरे निकला। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल चला गया। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो काटता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, और बहुत जल्द उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। टेक ऑफ हिज जैकेट, जैकेट को उतारना पड़ा। हैव टू डू समथिंग या हैड टू डू समथिंग मीन्स होता है कुछ करना पड़ना। अगर कोई काम प्रेजेंट में करना पड़े तो हैव यूज करेंगे, हैव टू। और अगर पास्ट में हैव टू या हैज टू यूज करेंगे प्रेजेंट में, आई वी यू दे के साथ आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू यूज करेंगे, दे हैव टू यूज करेंगे, और ही शी इट के साथ ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स होता है कुछ करना पड़ना, जिसके साथ ये लग जाए उस मतलब वो काम करना है उसे। और पास्ट में है तो देन हैड टू यूज करते हैं। ठीक है, हैड टू पढ़ेंगे हम जल्दी में, इसको हैड टू पढ़ेंगे नहीं, मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए उसको सेपरेट प्रोनाउंस किया है। ठीक है, ही हैड टू टेक ऑफ हिज कोट और जैकेट, उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा मेरे बेचारे बूढ़े अब्बा। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी उतना ही गर्म होते, उनको भी उतनी गर्मी लगती जितनी मुझे लग रही है। And with that he began to chop even faster, और फिर उसने और तेजी से काटना शुरू कर दिया। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. वो सोच रहा था कि उसे ज़रूर एक्स्ट्रा मनी यानी ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए अपने बूढ़े अब्बा की हड्डियों को गर्म करने की खातिर साके खरीदने के लिए। Then suddenly Taro stopped chopping. फिर तभी अचानक टैरो ने काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? ये कैसी आवाज़ थी जो उसने सुनी? Could it possibly be rushing water? क्या ये बहता हुआ पानी हो सकता था?
Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Taro को अभी तक याद नहीं था कि कभी उसने जंगल के इस पार्ट में कोई बहता हुआ तालाब देखा हो या सुना हो. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई और वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Taro ने एक रॉक यानी चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा पानी का झरना, खूबसूरत सा पानी का झरना देखा. Kneeling at a place where the water flowed quietly, उस जगह झुक करके जहाँ पे पानी धीरे धीरे खामोशी के साथ बह रहा था और गिर रहा था. He kept a little in his hands, उसने अपनी मुट्ठी में कुछ ले लिया. And put it to his lips, और अपने होंठ पर रखा. Was it water or was it sake? क्या ये पानी था या ये साके था? He tasted it again and again, उसने इसे बार बार चखा. And always it was the delicious sake instead of cold water. And हमेशा ये एक जायकेदार मज़ेदार साके थी, पानी ठंडे पानी के बजाय. Instead of something, किसी चीज़ के बजाय. Taro quickly filled the pitcher he had with him. Taro ने जल्दी से अपने उस मटका को या सुराही को भरा जो उसके पास थी. And hurried home, और जल्दी से घर भागा. The old man was delighted. बूढ़ा आदमी बहुत खुश था. With the sake, साके को लेकर के. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ लिक्विड यानी उस साके का एक घूंट निगलने के बाद, पीने के बाद, he stopped shivering, उसने कांपना बंद कर दिया. बूढ़े आदमी की कपकपाहट खत्म हो गई जो ठंडी से कांप रहा था. And did a little dance in the middle of the floor, और बीच में खड़ा होके डांस भी करने लगा खुशी के मारे थोड़ा बहुत नाचा. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उसी दोपहर में एक पड़ोसी मिलने के लिए आया, रुका. Taro's father politely offered her a cup of the sake. Taro के अब्बू ने उस पड़ोसन को बड़े ही अच्छे अंदाज में एक कप साके पिलाया, दिया. The lady drank it greedily. उस औरत ने बहुत ही शौक से, बहुत ही लालच और चाहत के साथ उसे पिया. And thanked the old man, और बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया. Then Taro told her the story of the magic waterfall. फिर टैरो ने उस लड़की को, उस औरत को जादुई झरने के बारे में बतला दिया और उसकी कहानी सुनाई. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. इस मज़ेदार ड्रिंक के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए वह औरत जल्दी से चली गई. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. रात भर में उसने पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दी. अब जानते ही हैं किसी औरत को क्या है, अगर कोई बात फैलानी हो तो किसी औरत को बोल दो कि ये बात मैं तुमसे बतला रहा हूँ, किसी से मत बतलाना, तो पूरे गांव में फैल जाती है. तो वैसे ही उस औरत को भी क्या है, उन लोगों ने पूरी स्टोरी सुना दी. तो उससे कहा भी नहीं गया कि पूरे गांव में फैलाइए, बिना कहे क्या है पूरे गांव में उसकी कहानी सुना दी और बतला दिया कि फलाने क्या है तो क्या है, ऐसे ऐसे सोना निकला है. जैसे क्या है खबर किसी को हो जाए ना
तो पूरा गांव फैल जाता है। ऐसे उसने भी पूरे गांव में क्या है, उस साके के बारे में फैला दिया। और नेक्स्ट, that evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम में तो एक लंबी कहले बारात आ गई, लोगों के मिलने वालों की बारात आ गई। प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, बारात। सो मिलने वालों की बारात आ गई उस शाम में, टू द वुड कटर्स हाउस, लकड़हारे के घर में। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. हर आदमी ने उस झरने की कहानी सुनी और एक साके की चुस्की भी ली, यानी पिया थोड़ा सा। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। एक घंटे से कम में ही पूरी पूरी हड्डियाँ ख़त्म हो गई। यानी जब लाइन लग जाएगी, बारात आ जाएगी, तो क्या होगा, तो हड्डियाँ ख़त्म हो गई। जैसे कभी कभी होता है ना, बिन बुलाए बारात पहुंच जाती है, या क्या है, बोलेगी 50 लोगों की बारात, आ गए क्या 150 लोग, तो क्या होता है फिर, लोग क्या है सालन के देग में पानी भर भर क्या है पिलाना शुरू कर देते हैं बारातियों को। तो ऐसे ही अब यहाँ तो क्या है, वो वाला हिसाब था नहीं कि पानी भर भर पिलाएं अलग से, एम्प्टी हो गई, ख़त्म हो गई। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह टैरो काम पे पिछली सुबह से पहले ही निकल गया। निकल क्या है, जितनी सवेरे गया था उससे सवेरे आज चला गया। और वहाँ देखा क्या, he carried with him the largest pitcher he owned. अब की बार वो क्या है, अपने पास जो बड़ी वाली क्या है सुराही थी, वो मटका था, वो उठा करके लेकर गया। For he intended first of all to go to the waterfall, क्योंकि वो उसका इरादा था, उसकी चाहत थी कि सबसे पहले क्या है वाटरफॉल पर जाएगा, झरने पर जाएगा। तभी वो सवेरे उठा और निकल गया, बड़की वाली क्या है मटका लेकर के, बड़की वाली वो लेकर के। When he reached it, जब वो उसके पास पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वहां पहुंचा तो देखा कि क्या, उससे पहले ही कुछ लोग मटका फैलाए पहुंच चुके हैं वहां पे। उसके जितने पड़ोसी हैं सब पहुंच गए हैं। सो टू हिज ग्रेट सरप्राइज मीन्स, उसको बड़ी हैरान, उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि सारे के सारे पड़ोसी वहीं पे पधारे हुए थे पहले ही से, फजर से पहले ही, बल्कि तहज्जुद से पहले ही सब लोग पहुंच गए थे वहाँ। दे वर कैरिंग पिक्चर्स। और मुझे लगता है कि तहज्जुद छोड़ो, रात से ही सब लोग बिस्तर और क्या है तकिया लेकर के पहुंच गए थे, वहाँ पड़े हुए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets. सबके पास, किसी के पास क्या थे, मटका था, किसी के पास सुराही थी, किसी के पास बयाम था, किसी के पास बल्टी थी। Anything they could find to hold the magic sack. जो कुछ भी मिला, और जादुई क्या है साइकिल लेने के लिए सब लेकर के निकल पड़े। Then one villager knelt. तभी एक गांव वाला झुका, and held his mouth under the waterfall to drink, और झरने के नीचे अपना मुंह लगाया पीने के लिए। He drank again and again, उसने बार बार पिया। And then shouted angrily, water, nothing but water. फिर उसने गुस्से में चिल्लाया, पानी, कुछ नहीं, ये पानी है। Others also tried. दूसरे और लोगों ने भी ट्राई किया कि देखें सच में पानी है। But there was no sake, only cold water. लेकिन सब लोगों ने ट्राई किया, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या ठंडा पानी था। Okay, students, so this was the explanation of the first part of the Tarot's story, Tarot's reward. Inshallah, we will discuss the next part in the next video. Hope you enjoyed it. Keep it up. The goal is ahead of you.